लेने के लिए पहुंची हुई थी सोनाली फोगाट और उनके साथ मार्केट कमेटी के सचिव उलझ गए। बात यहां तक बढ़ गई कि सोनाली फोगाट ने सचिव को चप्पल जड़ दिए। इस दौरान वहां खड़े युवकों ने वीडियो भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया है। सोनाली फोगाट वीडियो में सचिव को कह रही हैं कि आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जैसे आपको कोई समझ नहीं। महिला के साथ अभद्र मजाक करना या अपशब्द बोलना किसने सिखाया आपको? आपको जितने थप्पड़ मारे जाए कम है। ये कहते कहते सोनाली फोगाट ने अपनी सैंडल उठा ली और दे दनादन सचिव साहब पर जड़ दिए। ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीर हिसार की है, हिसार के बाल संबंध की ये तस्वीर है जहां पर मार्केट कमेटी के ये सचिव हैं, उनको चप्पलों से पीटा सोनाली फोगाट ने। सर सेट बनाने के लिए कहा, मैंने सेट बन जाएगा जी, जो भी है। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात बहन जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी का। रिपोर्ट लिखो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ। हाँ, तुम्हारी सुनने के लिए करती हूँ, या सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या होगा सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने, इन्हें क्या सेट बनाने के लिए मैं सेट बनाने के नोट कर लिए। मैं सेक्रेटरी मार्केट में रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। जो भी काम का मेरा सारा काम। सर सेट बनाने के लिए कहा, मैंने सेट बन जाएगा जी, जो भी है। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात बहन जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे बहन जी का। रिपोर्ट लिखो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ। हाँ, तुम्हारी सुनने के लिए करती हूँ, या सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार ये नहीं है। तस्वीर आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। सोनाली फोगाट वैसे मशहूर है टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए। 2019 में चुनाव में उन्होंने किस्मत आजमाई थी। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। लेकिन इसके बाद इनके तेवर देखिए, मार्केट में पहुंचती हैं अनाज मंडी का जायजा लेने के लिए और वहां पर सचिव से उलझ गई। तस्वीर जो वायरल हुई है वो तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। इस तस्वीर में सोनाली फोगाट कहती नजर आ रही हैं कि आपने कैसे ये बात कही, आपके बात करने का ये तरीका ठीक नहीं है, मेरे मुंह से किसी के लिए एक शब्द नहीं निकलता, मारना तो दूर की बात है लेकिन आप मेरे साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते कहते सोनाली फोगाट ने अपनी सैंडल उठा ली और उसके बाद सचिव साहब को दनादन थप्पड़ जड़ दिए। पुलिस के जवान वहां पर थे और बाकायदा चप्पलों से इस तरीके से मारने के बाद वो पुलिस वाले से कहती हैं कि आप इनके खिलाफ केस दर्ज करिए। इन्होंने किस तरीके से बातचीत की है, अभद्र और अश्लील बातचीत की है मुझसे। रोहित सावल हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोहित, 2019 में चुनाव लड़ा था सोनाली फोगाट ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ, हार गई थी लेकिन तेवर उनके ढीले नहीं पड़े। पुलिस के जवान बगल में खड़े हैं, बेहतर होता कि कुछ गलत था तो कंप्लेन करती, खुद चप्पल उठाकर मार्केट जो अनाज मंडी है उसके सचिव पर दनादन चप्पलों की बरसात करने लगी। कहा, देखिए सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर हिसार का आदमपुर सीट पड़ती है, विधानसभा सीट, जहां से 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। सरकार बीजेपी की है हरियाणा में। अगर सोनाली फोगाट को कोई दिक्कत थी तो जाहिर सी बात है वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ है, जाहिर सी बात है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ITV नेटवर्क का हरियाणा का जो हमारा सहयोगी चैनल है इंडिया न्यूज हरियाणा, वहां पर जो शख्स जिसको सोनाली पीट रही है उसने बात की, ऑन रिकॉर्ड बात की, तो वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा कि मुझे डर है, अपनी जान को खतरा, ये तमाम बातें भी कही। वही सोनाली फोगाट से जब हमने बात की तो सोनाली फोगाट का ये कहना था कि किसानों की समस्या थी मंडी में चने की खरीद को लेकर। मैं जब इस बात को लेकर मंडी सचिव के पास गई जिसका नाम सुल्तान सिंह है, तो सोनाली का कहना था कि उसने मेरे साथ अभद्र बातें की, जिसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये सोनाली फोगाट का कहना। हमने दोनों से बात की, यानी वो शख्स, वो सचिव सुल्तान सिंह जिसकी पिटाई हुई, और सोनाली फोगाट जो इस वीडियो में सुल्तान सिंह की पिटाई करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल बार बार यही है कि पुलिस भी वहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में जो तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सवाल यह है कि अगर सोनाली को किसी बात को लेकर अगर आपत्ति थी तो ये कौन सा तरीका था अपनी आपत्ति को जाहिर करने का, अपनी नहीं, और तरीका भी तब, रोहित, तरीका भी तब जब आपकी पार्टी की सरकार हो सूबे में। आपने जिक्र किया कि हमारे सहयोगी चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर बातचीत करते हुए ये सचिव साहब काफी डरे हुए थे। तस्वीरों में भी रोहित दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके से डरे हैं।
हाथ जोड़कर उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस तरीके से बर्ताव ना करने की गुहार लगा रहे हैं। सोनाली फोगाट टिकटॉक बनाती हैं रोहित, क्या उन्होंने इसे टिकटॉक का प्लेटफॉर्म समझ लिया कि मंडी पहुंच गए और वहां पर टिकटॉक की शूटिंग करने लगी? सब कुछ खेल लगता है उन्हें। बिल्कुल राकेश, देखिए ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि जिस तरह से, ठीक है, आप टिकटॉक की दुनिया में आपका जलवा जरूर होगा, लेकिन जब आप लोगों के साथ जाते हैं किसी समस्या को लेकर तो उसके निपटारे का एक तरीका होता है। सोनाली फोगाट का कहना, देखिए पूरे विवाद को समझिए, पूरा विवाद क्यों हुआ? विवाद इसलिए था कि हिसार के से करीब 65 किलोमीटर दूर बालसमंद जगह है जो जहां पर मंडी है, तो वहां पर एक शेड बनना था ताकि चने की खरीद शुरू की जा सके। सोनाली फोगाट का कहना है कि मेरे पास 7-8 गांव के लोग आए तो मैं लोगों को लेकर मंडी सचिव के पास की और मंडी सचिव ने कहा कि मैडम शेड यहां पर बनना चाहिए। लेकिन सोनाली फोगाट के शब्द मैं बता रहा हूं, जो इंडिया न्यूज हरियाणा पर सोनाली फोगाट ने कहा, उनका कहना था कि जो सचिव है सुल्तान सिंह, उसने मुझसे कहा कि आप की तरह जो महिलाएं हैं उनको इस तरह दिन में नहीं आना चाहिए और इस कई अभद्र बातें कही। उस शख्स ने सोनाली को, ये सोनाली फोगाट ने इंडिया न्यूज हरियाणा पर ऑन रिकॉर्ड कहा है। और सोनाली का कहना था कि उसके बाद मेरे साथ एक शख्स मौजूद था, मेरा समर्थक, उसने उससे उलझने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने कहा कि मैंने उसको रोक दिया और मैंने खुद उसकी धुनाई कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, पुलिस वहां पर है, अगर ठीक है, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल अगर महिला पर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल, लेकिन इसका एक तरीका है। लेकिन जिस तरह से वो पहले थप्पड़ मारती है और उसके बाद दनादन अपने सैंडल से उसकी पिटाई करती है और जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ राकेश, ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि ये कहीं सत्ता का नशा है या क्या है। ये सत्ता का नशा है। और आपने ठीक कहा रोहित, तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, तस्वीरों में पुलिस के जवान बाकायदा दिखाई दे रहे हैं और सोनाली फोगाट का जब मन भर जाता है चप्पलें पीटकर, चप्पलों से मारकर सचिव को, उसके बाद बाकायदा वो पुलिस से शिकायत करती हैं। ये काम तो उन्हें पहले कर देना चाहिए था। जब पुलिस के जवान उनके साथ थे तो बेहतर होता कि शिकायत कर देती और उस पर कार्रवाई भी होती तुरंत। बिल्कुल राकेश, देखिए बड़ी हैरान करने वाली बात है, जिस भी पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है, अगर उस पार्टी का जो प्रत्याशी होता है, जो विधानसभा चुनाव लड़ा होता है, वो भले ही चुनाव हार गया हो, लेकिन उसके बावजूद जो स्थानीय प्रशासन है उसको एक मैसेज होता है कि ये उस पार्टी का सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ नेता है। तो सोनाली अगर ये कहे कि साहब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी तो ये बात किसी के गले नहीं उतरती। लेकिन इतना जरूर है कि सोनाली फोगाट जो कि एक चर्चित चेहरा है सोशल मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा हिसार जिले के आदमपुर लोकसभा सीट से, और जब वो इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आएंगी तो सवाल लोग पूछेंगे ही राकेश। सवाल लोग पूछेंगे और सवाल तो अब सबसे ज्यादा सोनाली फोगाट से पूछा जाना चाहिए रोहित। टिकटॉक पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, बावजूद इसके उन्हें लगा था कि शायद 2019 के चुनावी समर में वो कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर जाएंगी, वैसा कुछ हुआ नहीं। और वो लोकप्रियता जो टिकटॉक पर है वो समझती है कि शायद असल जो राजनीतिक जमीन है वहां पर भी उसका फायदा मिलेगा, लेकिन राजनीतिक जमीन अलग तरीके से मेहनत करके बनानी पड़ती है। ये शायद सोनाली फोगाट को भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए ये तरीका नहीं है, क्योंकि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, आप ये इस बात का दावा करते हैं कि आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने वहां गए थे और आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, और आपने ये भी कहा कि साहब उस शख्स ने अभद्र टिप्पणी की, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, आपके समर्थक 2-3 गाड़ियों में आपके साथ वहां पर आए थे, वो वहां पर मौजूद हैं। तो उसके बावजूद ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि सोनाली फोगाट पहले थप्पड़ मारती हैं, फिर थप्पड़ मारने के बाद भी उनका जी नहीं भरा तो उसके बाद वो सैंडल से दनादन धुनाई करती हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखिए गौर से, जो मार्केट कमेटी का जो सचिव है वो बहुत डरा हुआ दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हमारे सहयोगी चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा ने कुछ देर पहले मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह से बात की तो बेहद डरे हुए वो थे। उनका कहना था कि मुझे इस बात का डर है कि मैं बाहर निकलूं तो उनके समर्थक मुझ पर हमला कर सकते हैं, और उनका ये कहना था कि मैंने कुछ नहीं कहा, वो अपनी समस्या लेकर आई तो मैंने कहा कि हम इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अचानक तैश में आ गई। ये उनका पक्ष है। सोनाली का कहना है कि उन्होंने उन पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद वो अपना आपा खो बैठी और उन्होंने। ठीक है रोहित, एक बार हम सुनवा देते हैं, ये पूरी तस्वीर दिखा देते हैं क्या कुछ वहां पर हुआ और क्या कुछ सोनाली फोगाट ने कहा। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करती हूँ, हाँ? तुम्हारी के लिए करती हूँ, या सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का है बहन जी ने, इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैंने शेड बनाने के नोट कर ली। मैं सेक्रेटरी मार्केट के बैठे हुए रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ, जो भी काम का मेरे सारे काम
सर सेट बनाने के लिए कहा मैंने, सेट बन जाएगा जी जो भी है। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात बहन जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में गए थे लिखो बहन आप जी लोग, वहाँ। रिपोर्ट लिखो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। ये पूरी तस्वीर आपने देखी। रोहित हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब सीधे रुख करते हैं